नमस्कार दोस्तों, हम लोगों ने पिछले प्रश्नों में सभी प्रश्नों को हल कर लिया था। आज बचे हुए प्रश्नों को हल करेंगे। चलिए प्रश्न नंबर हम 12 देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न में क्या दिया गया है। प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है। त्रिज्या 5 के उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए। उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र x अक्ष पर हो, जिसका केंद्र x अक्ष पर हो और जो बिंदु 2,3 से जाती है और बिंदु 2,3 से जाती हो। ये प्रश्न है आपका। प्रश्न क्या है फिर एक बार देखिएगा। कह रहा है कि त्रिज्या 5 के उस वृत्त का केंद्र ज्ञात कीजिए, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र x अक्ष पर है और बिंदु 2,3 से जाती है। ठीक है, यानी उसका जो वृत्त है कहाँ है, वृत्त जो बना है आपका कहाँ बना है, ये x अक्ष हो गया और y अक्ष हो गया। कह रहा आपका जो वृत्त बना है कहाँ बना है, वृत्त का जो केंद्र है वो आपका x अक्ष पर है। इस पर है x अक्ष पर है और कह रहा है कि और कोई बिंदु 2,3 से होकर जाती है। मान लिया जाए कोई बिंदु है 2,3, वृत्त पर कहीं भी कोई बिंदु है 2,3 जहां से होकर ये वृत्त बनता है। ठीक है, तो कह रहा है वृत्त की त्रिज्या क्या दी गई है, 5 दी गई है और उस त्रिज्या जो 5 त्रिज्या उसी वृत्त का क्या करना है, समीकरण ज्ञात करना है। चलिए तो दिया क्या है, दिया है वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या 5 इकाई। वृत्त की त्रिज्या क्या है, 5 इकाई। तो वृत्त का समीकरण ज्ञात किया जाए, तो वृत्त का समीकरण वृत्त का समीकरण क्या हो जाएगा, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस a का होल स्क्वायर बराबर r। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा इसमें x अक्ष पर है, यानी इसका केंद्र कहाँ है, x अक्ष पर, यानी इसकी दूरी तो दी नहीं गई है। हम मान लेते हैं इसकी दूरी क्या है, x मान लेते हैं। और y क्या है, y तो है नहीं, तो y क्या हो जाएगा, 0। स्मॉल y बराबर क्या हो जाएगा, 0। यहाँ x बराबर क्या रख देंगे, x बराबर क्या रख देंगे, x रख देंगे और y बराबर क्या रख देंगे, y 0 0 y बराबर क्या हो जाएगा, 0 माइनस a का स्क्वायर बराबर 5 का 525 x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। ठीक है, यस ये वृत्त का समीकरण हो गया, उनको ये वृत्त का समीकरण प्राप्त हो गया। समीकरण नंबर 1। आगे 2, 3 से होकर जाने वाली वृत्त का समीकरण
2 कामा दिया था। बिंदु 2 कामा 3 से होकर जाने वाली वृत्त का समीकरण क्या हो जाएगा? 2 माइनस h का स्क्वायर प्लस 3 माइनस k का स्क्वायर 2 माइनस h h का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 माइनस k का होल स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर है। ये क्या हो जाएगा? समीकरण नंबर 2 क्या हो जाएगा? समीकरण तो नंबर समीकरण नंबर 2 मान, ठीक है। अगर इसका केंद्र को क्या मानते हैं? h कामा k मानते हैं, h कामा k मानते हैं। तो h दिया हुआ है, मान लिया जाए x बराबर क्या है? h है। x बराबर क्या है? h है। तो k बराबर क्या हो जाएगा? 0 k बराबर क्या हो जाएगा? 0। तो k बराबर 0 रखने पर k बराबर 0 रखने पर k बराबर 0 रखने पर 2 माइनस h का होल स्क्वायर बराबर 2 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 0 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर बराबर 25 क्या हो जाएगा? यहाँ से ध्यान रखिए, 2 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस 9 का 3 का होल स्क्वायर 9 बराबर 25। 2 माइनस h का होल स्क्वायर बराबर 25 माइनस 9 बराबर 16। तो 2 माइनस h बराबर 16 कितना हो जाएगा? प्लस माइनस का 4। तो h बराबर कितना हो जाएगा? यदि हम प्लस लेते हैं, क्या करते हैं? प्लस का लेते हैं। यदि 2 माइनस h बराबर 4, तो h बराबर आपका हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा। यदि हम 2 माइनस h बराबर -4 लेते हैं, 6 तो h बराबर कितना आ जाएगा? क्या आ जाएगा? h बराबर 6 हो जाएगा, ठीक है। और h बराबर 6 आ गया तो हम वृत्त का समीकरण ज्ञात कर लेंगे। कैसे? चलिए, इसको देख रहे हैं आप लोग, इस समीकरण को। इस समीकरण को हम मान लेंगे कि ये समीकरण कहां से जा रही है? केंद्र सूत्र में जा रही है, यानी वृत्त के केंद्र पर ही स्थित है ना। तो जब ये केंद्र पर स्थित है तो क्या हो सकती है? क्या हो सकती है? s माइनस एक्स का, एक मिनट इसको लिख लीजिए, वृत्त का समीकरण क्या है? x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस k का स्क्वायर बराबर 25। एक केंद्र पर स्थित है, तो क्या हो सकता है? x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस k की जगह क्या रख सकते हैं? y स्क्वायर बराबर
25। कह रहा कितना है y बराबर 30। तो h की वैल्यू कितनी दी गई है? या इसको छोड़िए, आप डायरेक्ट ले लीजिए। अगर आप चाहें तो उसको डायरेक्ट ले सकते हैं। चलिए इसको पहले हल करते हैं, फिर इसको बाद में डायरेक्ट कर लेते हैं। क्या हो जाएगा? x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 25। ये क्या हो जाएगा आपका? वृत्त का समीकरण। अब चाहे तो इसको हल कर सकते हैं। हल करेंगे क्या हो जाएगा? तो आप इसको हल करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस प्लस 36 6 का स्क्वायर माइनस का 6 दूनी 12 x प्लस y स्क्वायर बराबर 25। 25 को आप इधर लेते आइए तो हो जाएगा x स्क्वायर 36 में से 25 माइनस हो जाएगा तो बच जाएगा 11 माइनस 12x प्लस y स्क्वायर प्लस क्या 11 बराबर 0। ये आपका वृत्त का समीकरण हो जाएगा। या हम इस वृत्त के समीकरण को केंद्र पर स्थित न माने, हम सिर्फ वृत्त का समीकरण मान ले। क्या मान ले? वृत्त का समीकरण मान ले। चलिए इसको रहने दीजिए, इसको सिर्फ वृत्त का समीकरण मान ले x माइनस h का होल स्क्वायर, जैसे ये दिया गया हुआ है। ठीक है, ये दिया गया है। अगर इसको हम समीकरण इसको हम मान ले स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे तो देखिएगा k की वैल्यू क्या प्राप्त हुई हमको। यहाँ से k बराबर 0 प्राप्त हुआ है और h बराबर क्या प्राप्त हुआ है? 6 प्राप्त हुआ है। तो x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर बराबर r की वैल्यू कितनी है? 5 तो 25। फिर वही प्रक्रिया हम कर सकते हैं यहाँ पर अपनाते हैं। उस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये हमारा आंसर आएगा। चाहे आप इसको मानकर हल कर ले या इसको मानकर हल कर ले। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर कितना है? 13 क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दे रहा है? 0, 0 से होकर जाने वाले वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए। जाने वाले वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो निर्देशांक ए निर्देशांकों ए और बी अंतःखंड बनाता है। अंतःखंड बनाता है। प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है 0, 0 से होकर जाने वाले वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो निर्देशांकों ए और बी अंतःखंड बनाता है। चलिए ध्यान दीजिए। माना हमने वृत्त का समीकरण, मान लेते हैं वृत्त का समीकरण क्या है? माना वृत्त का समीकरण x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। ये वृत्त का समीकरण है। तो 0, 0 से होकर जाने वाली 0, 0 से होकर जाने वाली वृत्त का समीकरण, वृत्त का समीकरण क्या हो जाएगा? x माइनस h डायरेक्ट वैल्यू कर दीजिए।
क्या हो जाएगा, x की जगह 0 रख देंगे, y की जगह क्या रख देंगे 0, क्या हो जाएगा 0 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का y 0 माइनस k का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। यहाँ से हो जाएगा आपका h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर बराबर r। ठीक है, तो वृत्त का समीकरण क्या रख सकते हैं, तो वृत्त का समीकरण अतः वृत्त का समीकरण क्या हो जाएगा, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर की जगह क्या है h स्क्वायर प्लस k। ये आपका वृत्त का समीकरण, जब जो हमने वृत्त का समीकरण माना था। आगे चल देखते हैं, कह रहा है वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो निर्देशांकों a और b अंतःखंड बनाता है। क्या बनाता है, अंतःखंड। तो दिया क्या है, दिया है तो इसमें आर स्क्वायर नहीं लिखा है, अच्छा अच्छा आर स्क्वायर की वैल्यू प्रूव कर दी गई है। या हम चलिए लिख देते हैं आर का मान, आर स्क्वायर का मान समीकरण, वृत्त का समीकरण आर स्क्वायर का मान रखने पर वृत्त का समीकरण दिया है। क्या दिया है, वृत्त अक्षों से क्रमशः, वृत्त अक्षों से क्रमशः A और B पर काटते हैं। जब अंतःखंड है तो क्या करते हैं, काटते ही होंगे। वृत्त अक्षों के अक्षों से क्रमशः A और B पर काटते हैं तो बिंदु x अक्ष पर काटेगा, क्या हो जाएगा a कामा 0 और b को मान लेते हैं y अक्ष पर काटता है 0 कामा b, a कामा 0 और क्या हो जाएगा 0 कामा b से होकर जाने वाली वृत्त का समीकरण। ठीक है, जब अंतःखंड कहाँ काटती है, क्रमशः मुख्य अक्षों पर ए और बी पर काटते हैं तो बिंदु क्या आ जाएगा a कामा 0 और 0 कामा b से होकर जाने वाले वृत्त का समीकरण। यानी बिंदु कितना इतना बनाता है, क्या बनाता है a कामा 0 और 0 कामा b बनाता है, बिंदु काटती है तो इससे होकर जाने वाली रेखा का वृत्त का समीकरण। वृत्त का समीकरण देखिएगा, तो a कामा 0 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, या हम डायरेक्ट लिख ले, इसलिए क्या हो जाएगा a कामा 0 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण माइनस h का स्क्वायर, a माइनस h का स्क्वायर 0 माइनस k, 0 माइनस k का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। समीकरण नंबर 1। इससे क्या हो जाएगा, बिंदु 0 कामा b से 0 कामा h का होल स्क्वायर प्लस b माइनस k का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। समीकरण नंबर 2।
समीकरण 1 और समीकरण 2। किसी एक का मान क्या करते हैं, समीकरण 1 में रख देते हैं, समीकरण 1 में रख देते हैं। क्या कह रहे हैं, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, और समीकरण 1 में आर स्क्वायर का मान रख देते हैं। क्या करते हैं, आर स्क्वायर का मान रख देते हैं। चलिए देखते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से आर स्क्वायर का मान रखेंगे समीकरण 1 में, a h का होल स्क्वायर प्लस k स्क्वायर बराबर h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। क्या हो जाएगा, यहाँ से जरा ध्यान दीजिएगा, k स्क्वायर से k स्क्वायर कट गया, कैंसिल हो जाएगा, a माइनस h का होल स्क्वायर बराबर h स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर है, कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा आपका a माइनस h बराबर h, a बराबर क्या आ जाएगा 2h, h बराबर क्या हो जाएगा आपका 2। तो आपका a बराबर 2h, h बराबर क्या हो जाएगा आपका a/2 हो जाएगा। अब h का मान समीकरण 1 में रख दिया जाए, h का मान समीकरण 1 में रखने पर h का मान समीकरण 1 में रखने पर हम नहीं, इसका मान आप समीकरण 2 में रखिए। क्या करेंगे, 2 में अगर समीकरण 1 को हल करेंगे तो इसका मान 2 में हल किए हैं तो हमको h का वैल्यू क्या प्राप्त हुआ है, a/2 प्राप्त हुआ है। तो हम b में अगर रखेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, b का वैल्यू प्राप्त होगा, यानी कि की वैल्यू प्राप्त होगी, b के रूप में प्राप्त होगा। तो चलिए देखिए h बराबर क्या हो जाएगा, एक हाफ a है, हाफ a है, तो हो जाएगा आपका, ध्यान दीजिएगा समीकरण 2 में तो 0 h की वैल्यू क्या आ जाएगी, a/2 का होल स्क्वायर प्लस b माइनस k का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर, b माइनस k का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। r स्क्वायर क्या करते हैं, हटा देते हैं, हटा दें, r स्क्वायर की वैल्यू जब क्या रख देते हैं हम लोग, h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा आपका, जरा ध्यान दीजिएगा, h स्क्वायर प्लस तो 1/2 होगा ना, ऐसे 1/2 कट जाएगा। नहीं, आप सॉरी गलती हो गया, ध्यान दीजिए, बंद हो गया क्या, वो गया कब, चार्ज खत्म हो गया, बंद कर दें, चालू करिएगा उसको, रेड हो रहा है, वो चार्ज नहीं है, रिचार्ज लगा दें। चलिए देखिए यहाँ h क्या करते हैं, समीकरण 2 से हम क्या करते हैं, हल करते हैं इसको, समीकरण 2 से अगर हल करेंगे क्या हो जाएगा, समीकरण 2 से 0 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस b b माइनस k का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर के जब क्या देंगे, h स्क्वायर माइनस k h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, प्लस k स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा आपका h स्क्वायर प्लस b माइनस k का होल स्क्वायर बराबर h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। h स्क्वायर से h स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आपका क्या बचेगा b माइनस
k का होल स्क्वायर बराबर k स्क्वायर, दोनों पर स्क्वायर है, स्क्वायर हटा देंगे, क्या हो जाएगा b माइनस k बराबर k हो जाएगा, b बराबर 2k, k बराबर क्या हो जाएगा b बाई 2, यानी k की वैल्यू क्या आई है b बाई 2 और h की वैल्यू क्या आई है a बाई 2 आई है। ये बराबर तो 0, 0 से होकर जाने वाले वृत्त का समीकरण, वृत्त का समीकरण क्या है देखिएगा, 0 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस k का होल स्क्वायर बराबर r r, स्क्वायर अर्थात क्या प्राप्त हुआ है h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर बराबर r r। स्क्वायर। तो वृत्त का समीकरण क्या हो जाएगा, वृत्त का समीकरण, वृत्त का समीकरण k की जगह क्या रखेंगे, h की जगह रखेंगे a बाई 2 का होल स्क्वायर, k की जगह रखेंगे b बाई 2 का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर, सॉरी x के पदों में लेकर चलना पड़ता है, x माइनस a बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b बाई 2 का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर, तो हो जाएगा आपका 2x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस 2y माइनस b का होल स्क्वायर बराबर, 2 कॉमन कर लेंगे इसमें से, निकलेगा बाहर 4 के रूप में, तो हो जाएगा तो r स्क्वायर, ये आपका वृत्त का समीकरण हो जाएगा। चाहे तो आप इसको क्या कर सकते हैं, हल कर लेंगे, ये आपका क्या हो जाएगा वृत्त का समीकरण हो जाएगा। इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको आप एक्सपेंड भी कर सकते हैं, एक्सपेंड करेंगे तो भी इसका क्या हो जाएगा आपको हल प्राप्त हो जाएगा। हम वृत्त का समीकरण, चलिए अब प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।